ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम एक्सरसाइज 1.1 में पहले क्वेश्चन ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, फॉलोइंग में कौन सा सेट्स है और सेट्स रहा तो और सेट्स नहीं रहा तो जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या दिया है देखिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। एक साल में जो भी महीने हैं वो लेटर जे से चालू होना है और उसका सेट बना के, उसका कलेक्शन बना के वो सेट होता है नहीं होता बोलने के लिए बोल रहा है। अभी हम देखते हैं, देखिए मंथ्स का सेट बना रहा तो मैंने यम ले लेता हूँ। ओके, लेटर जे बोल रहा है ना तो जनवरी, उनके बाद फिर मैं क्या करता हूँ जून, उनके बाद मैं क्या करता हूँ जुलाई। इसके बिना जे से और आता है क्या? नहीं आता है ना। ओके, जनवरी जून जुलाई। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अभी देखिए ये सेट होता है कि नहीं आप बताइए। हमने ये सब ब्रेसेस का अंदर डाल दिया वो मतलब नहीं, लेकिन आप जो सोचिए, क्योंकि सेट का डेफिनेशन क्या दिया था, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स और मेंबर्स समथिंग ऐसा बोला था। वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं है ना। तो फिर दिस इज ये सेट। तो क्या लिखेंगे जस्टिफाई योर आंसर में? पहले लिखेंगे दिस इज ये सेट बिकॉज कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर इज वेल डिफाइंड। बस इतना ही लिखे ना, और क्या लिखने का। दिस इज ए सेट बिकॉज कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर इज वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड रहा तो कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, बस सेट हो गया। यही इसका आंसर है। ठीक है, हाँ हम नेक्स्ट सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जाते हैं। ठीक है, ओके। एक बार ये क्वेश्चन देखिए। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया बोल के बोल रहा है। देखिए यहाँ क्या है, टैलेंट जो है ना वो वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। तो कोई बोलेगा ये को टैलेंट है, कोई बोलेगा बी को टैलेंट है, कोई बोलेगा नहीं बी नहीं ये कोई टैलेंट है। ये क्या बोलते हैं इसको, डिबेटेबल है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया बोले तो कौन बोल सकते हैं? ये हर एक बंदा बोलेगा ये टैलेंटेड है, ये टैलेंटेड है, ये मोस्ट टैलेंटेड है, ये लीस्ट टैलेंटेड है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये सेट नहीं है। ठीक है ना, दिस इज नॉट ए सेट। आप आंसर क्या लिखेंगे इसका? आंसर ऐसा लिखेंगे मोस्ट टैलेंटेड राइटर is not a well defined term, therefore this is not a set। ये लिखेंगे। ठीक है ना। अगर मेरा राइटिंग आपको समझ में नहीं आया तो मैं बोल रहा हूं आपको सुनिए, वो हिसाब से आपने लिख लीजिए। मोस्ट टैलेंटेड राइटर इज नॉट ए वेल डिफाइंड टर्म, therefore this is not a set। बस खत्म इसका आंसर। ठीक है ना। अभी तीसरा देखते हैं। एक बार देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। 1 में पार्ट 3, ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ये भी देखिए, आपको सचिन तेंदुलकर अच्छा लगेगा, दूसरा को विवियन रिचर्ड्स अच्छा लगेगा, और किसी को फिर वो दूसरा प्लेयर अच्छा लगेगा, वासिम अकरम अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऐसा कोई नहीं है। ठीक है ना, ये भी सेट नहीं है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसका? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज नॉट ए वेल डिफाइंड टर्म, therefore मैंने ऐसा डॉट डाल दिया, आपने therefore लिखे, therefore this is not a set। बस और कुछ नहीं, ऐसा ही आपको लिखना है। ये देखिए फोर्थ वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए ये तो वेल डिफाइंड है,
वो सब बॉयज होना चाहिए। देखिए क्लास में कौन होता है, बॉयज होता है, गर्ल्स होता है, अगर को एजुकेशन रहेगा तो। को एजुकेशन नहीं रहेगा तो गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स रहते हैं, बॉयज स्कूल्स में बॉयज रहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, और बॉयज होना चाहिए, क्लास भी होना चाहिए, मतलब क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा किया है, वेल डिफाइंड। ओके ना, तो फिर ये सेट है। तो आपके इसको क्या लिखते हैं आंसर, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज वेल डिफाइंड। डिफाइंड लिखिए, डिफाइंड। ओके, देयरफॉर, आप देयरफॉर लिखिए, ऐसा मत लिखिए आप, देयरफॉर दिस इज ये सेट। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 बोल के बोला है। पहले लेस देन 100 का क्या क्या है देखते हैं एक बार। नेचुरल नंबर तो मालूम है ना हमको, n = n ले रहा हूँ मैं नेचुरल नंबर्स के लिए। पहले अभी ये सेट होता नहीं होता नहीं, पहले हम ये डालेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा 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 जाके 98 होगा, 99 होगा, 100 होगा क्या, 100 नहीं होगा, लेस देन 100 बोला है ना। तो अभी मैं इसको ब्रेसेस डाल देता हूँ। अब ये सेट होगा कि नहीं होगा आप देखिए एक बार, सेट होगा ना, वेल डिफाइंड, क्योंकि नेचुरल नंबर्स और वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये सेट है, दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट बिकॉज कलेक्शन ऑफ natural numbers is well defined। ठीक है, हम इतना ही लिखना है कि कलेक्शन आया है, वेल डिफाइंड आया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड है ना, देखिए वो नेचुरल नंबर्स होना और 100 का अंदर होना चाहिए, मतलब 100 नहीं आना, 100 का अंदर होना चाहिए। देखिए नेचुरल नंबर चालू होता है 1 से, 1 2 3 99 98 99, ठीक है ना, 100 नहीं लिखना क्योंकि लेस देन 100 बोला है, बस दिस इज अ सेट। समझ में आया है ना, ठीक है। नेक्स्ट 6th पार्ट जाएंगे, ठीक है। ओके, एक बार ये क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये भी बिल्कुल सेट है, क्योंकि देखिए यहाँ ऐसा नहीं बोला कि मोस्ट गुड राइटर, मोस्ट टैलेंटेड राइटर या मोस्ट फेमस बुक्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ खाली लिखा है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद एक राइटर है और उसका बुक्स का लिस्ट बोल रहा है वो, तो ये सेट है। तो इसको क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय मुंशी प्रेमचंद is a well defined objects। ये मत लिखिए, कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर दिस इज ए सेट। देखिए वो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जस्टिफाई बोल के लिखा है, इसीलिए ऐसा लिखना पड़ रहा है हमने, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स तो आपको वेल डिफाइंड है ना सेट। देखिए हम इंटीजर्स पे क्या लिखते हैं, अपने जेड लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू इंटीजर्स होना लेकिन इवन होना। इवन इंटीजर्स मतलब आपको 2 4 6 8 ऐसा आएगा, ठीक है ना। ये तो वेल डिफाइंड है क्योंकि देखते ही समझ में आएगा, ये तो जेड इंटीजर्स है और 2 4 6 8 जो भी है वो तो इवन नंबर्स है, इवन इंटीजर्स है। इंटीजर्स मैंने आपको बताया था क्या है, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो फिर आप इसको लिख सकते हैं सेट। कैसा लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स is well defined, therefore this is a set। मैं और एक बार पढ़ रहा हूँ,
कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज ए सेट। आप देयरफॉर लिखना, मैं टाइम बचाने के लिए आपको देयरफॉर मार्क डाल दिया, लेकिन आप लिखना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ओके, अभी देखिए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, वही चैप्टर का क्वेश्चंस कलेक्शन करने के लिए बोल रहा है, वो भी वेल डिफाइंड है। वो देखिए, वो क्वेश्चंस होना चाहिए और वो यही चैप्टर से होना चाहिए। वेल डिफाइंड हो गया है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन एनी चैप्टर। ये नहीं लिखने के बिना आप इन दिस चैप्टर बोल रहे हैं ना, इन दिस ही लिखिए आप भी, इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज ए सेट। बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चंस। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज ए वेल डिफाइंड, इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस इज ए सेट। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन देखिए, ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा है। देखिए मोस्ट डेंजरस, लीस्ट डेंजरस, ये कोई ये नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। देखिए एनिमल्स बोल रहा है, वो भी ये वर्ल्ड में बोल रहा है। कुछ लोगों को मगरमच्छ बहुत डेंजर लगता है, कुछ लोगों को सांप बहुत डेंजर लगता है, कुछ लोगों को शार्क, समुद्र में जो है ना मछली, बड़ा मछली, वो ये लगता है, डेंजर लगता है। हर एक को शेर, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट ए सेट। आप ऐसा लिख सकते हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, और एनिमल बोल के लिखे, इज नॉट वेल डिफाइंड, therefore this is not a set। okay, आंसर देखिए, एक बार पढ़ता हूँ। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इज नॉट वेल डिफाइंड, therefore दिस इज नॉट ए सेट। बस ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा आंसर हो गया है, ठीक है। समझ में आया है ना अभी कैसा है, क्योंकि सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर गोदावरी, कृष्णा ऐसा है तो सब रिवर्स बोल के आना चाहिए। मैंने बताया था आपको, समुद्र का समुद्र, रिवर का रिवर, पानी का पानी, दूध का दूध, ठीक है। ऐसा अलग अलग सेपरेट सेपरेट एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी उसको सेट बोलते हैं। ऐसा नहीं रहा तो देखिए बहुत खारा पानी, बहुत मीठा पानी, ऐसा नहीं। आपको मीठा लगा तो पानी मुझे मीठा नहीं लग सकता है, ठीक है ना। इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 1 क्वेश्चन का। अब नंबर 2 क्वेश्चन जाते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन एक बार देखिए सेकंड का। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। देखिए ये सेट है, ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक, मतलब बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखिए 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ देखिए 5 है कि नहीं है, तो फिर है तो क्या करना हमने, बिलोंग्स टू एप्सिलॉन, ठीक है ना। 8, यहाँ 8 है क्या, 6 तक है, 7 8 नहीं है, तो फिर नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 0, यहाँ 0 है क्या, नहीं 1 से चालू हो गया, तो फिर नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स में क्रॉस मारना है। 4 बिलोंग्स टू है ना, यहाँ 4, तो 2 भी है तो बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। मैंने बताया था आपको सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट जैसा रहता है, ओके, सीधा नंबर से एलिमेंट्स नहीं रहता। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक्स कॉलन मतलब फॉर ऑल एक्स बोल के लिखता है, ठीक है। अभी देखिए इसको हमने रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये तो ये है, ऐसा ही लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ऐसा ही रहेगा और ये ब्रेस ऐसा ही रहेगा। एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर्स आपको आना चाहिए, लेकिन वो क्या है, -3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3,
देखिए -3 से बड़ा कौन सा होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा क्या, नहीं 7 से कम होना चाहिए। ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए। अभी समझ में आया आपको, -3 नहीं आना चाहिए। ये सब इंटीजर से है ना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 इज ऑल्सो इंटीजर, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस यही है इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया 3 में नंबर 1 का। और 3 में 2 देख, अभी देखिए 3 में 2, 3 में 2 देखिए क्या है, b इज इक्वल टू फॉर ऑल x, ऐसा पढ़ना पड़ेगा, फॉर ऑल x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन वो 6 से कम होना चाहिए। आपको मालूम है यहाँ n नहीं लिखना, अभी b दिया है, ठीक है, तो इसलिए b ही लिखना है। b नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 6 बोल रहा है, मतलब 6 से कम होना चाहिए लेकिन नेचुरल नंबर होना चाहिए। बस क्लोज कर दो, यही इसका आंसर है। समझ में आया है ना, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5, यही इसका आंसर है। ओके, 3 में 3 के देखिए क्या लिखा है, c इज इक्वल टू फॉर ऑल x, फॉर ऑल x is a 2-digit natural number such that the sum of digits is 8। देखिए कोई ऐसा नंबर होना चाहिए लेकिन 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 1, 2 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना, 3, 4 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन वो डिजिट्स मिलाने के बाद द सम ऑफ डिजिट्स इज 8, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ कोई वो 8 आना चाहिए। 8 आने के लिए क्या क्या करना, हम देखिए यहाँ c का c लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ब्रेसेस। देखिए फर्स्ट अगर 1 लिया तो 8 आने के लिए 7 लेना पड़ेगा, 1 7, ठीक है ना, 1 + 7 इज इक्वल टू 8। 2 लिया तो 6, 3 लिया तो 5, 4 लिया तो 4, 5 लिया तो फिर 3, 6 लिया तो फिर 2, 7 लिया तो 1 और 8 लिया तो 0, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन 0 से एंड होता है। नेचुरल नंबर्स में 1 है, 0 नहीं है, लेकिन 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। समझ में आया ना, अगर 80 नहीं लिखता है तो फिर मार्क्स कट जाएंगे आपको, ठीक है ना। अब देखिए नेचुरल नंबर है ये सब, और 2 डिजिट्स अगर आप ऐड किया तो 8 आएगा, 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8, ठीक है ना। ये इसका आंसर है थर्ड का। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, d इज इक्वल टू फॉर ऑल x इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिविजर ऑफ 60। ओके, पहले यहाँ 2 कॉन्सेप्ट समझना, प्राइम नंबर, डिविजर। प्राइम नंबर्स आपको मालूम है, प्राइम नंबर्स 2 से चालू होता है, 2, 3, 5, 7 ऐसा, ठीक है ना। क्यों इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 2 को बोलते हैं, 3 को बोलते हैं, 4 को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। 4 आप 2/2 भी आता है ना, इसलिए इसको नहीं बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब वो बस उसका फैक्टर खुद होना चाहिए और 1 होना चाहिए। 1 अगर निकाल दो तो फिर आपका खुद उसका फैक्टर वही है। 1 तो सबका फैक्टर है ना, ये किसी का भी फैक्टर हो सकता है, इसके लिए 1 का वैल्यू मत दीजिए प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स के लिए खुद उसका ही फैक्टर होना चाहिए, उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 23, 29, ठीक है ना, 17, ये कुछ भी आप करो ये नहीं आएंगे। 3 × 7 21 होगा, क्या 11 × 2 22 होगा। 23 के लिए कुछ नहीं, 23 × 1 ही मारना पड़ेगा। 24 के लिए फिर 8 × 3 है, 12 × 2 है, सब है, इसके लिए नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये एक प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। डिविजर एक देखिए आपका पास अगर ऐसा है, ये डिविजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। ये 4 आपको याद रहना।
डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। यहाँ 2 डिविजर है, 6 डिविडेंड है, 3 कोशेंट है, 0 रिमाइंडर है। अभी आपको डिविजर बोल रहा है यहाँ, डिविजर मतलब ये साइड वाला, ठीक है ना। अभी हम आंसर करते हैं। D इज इक्वल टू, अभी लिखिए प्राइम नंबर चालू होता है 2 से, 3 से, 5। इसके बिना 60 के लिए और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। आप फाइन फैक्टर निकाल दीजिए, ये यही आएगा, ठीक है ना। 2 30 बार जाएगा और 2 15 बार जाएगा और 3 5 बार जाएगा। और हमने बता दिया कि एक ही बार लिखना है, 2 एक बार लिखेंगे, 3 एक बार लिखेंगे, 5 एक बार लिखेंगे, बस आंसर यही है, ठीक है ना। क्या लिखा है, x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर विच इज ए डिविजर ऑफ 60। 60 को डिवाइड करना चाहिए, डिविजर डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन एक बार देखिए, 5th क्वेश्चन, 3 में 5। ये इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में अंदर में जो भी वर्ड्स है वो सब है ना, उसका एक सेट बनाने के लिए बोल रहा है। उसका नोटेशन क्या देना हमने, ई देना, क्योंकि ये वो ऑलरेडी दे चुका है। ई इज इक्वल टू ब्रेस, ब्रेस ओपन, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ठीक है ना। देखिए कोई भी रिपीट नहीं हुआ ना, क्योंकि ट्रीगोन, ट्रीगोन, उसके बाद यम, ठीक है, यम ई वो भी ठीक है, लेकिन आर ऑलरेडी यहाँ आया है इसलिए नहीं आना, वाई, ठीक है ना। ये इसका आंसर है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन एक बार देखिए, F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। बस ऐसा ही है ये भी, इसमें जो भी है लेटर्स का हमने सेट बनाना है। तो F लिखिए, ब्रेसेस, बी, देखिए ये सब कामा लिखना है, कामा नहीं लिखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए हमने बोला था फंडामेंटल्स में, बेसिक में ये अंदर का जो भी है सब स्मॉल लेटर्स आएंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में अगर बड़ा लेटर दिया, कैपिटल लेटर दिया, तो आप कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा अंदर का भी, ठीक है। ई टी 2 बार नहीं आएगा, ई 2 बार नहीं आएगा, आर, समझ में आया ना। टी 2 बार आएगा, टी 2 बार नहीं आना, और ई भी 2 बार नहीं आना, बस बी ई टी आर, ये इसका आंसर है। इससे आपका ये 3rd वाला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक हमने रोस्टर फॉर्म बनाया, सेट बिल्डर फॉर्म देख के एक्सरसाइज में। अभी हम ये रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म देख के सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। वो कैसा बनाना है हम देखते हैं। देखिए कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी मैंने बोला था आपको, अगर नहीं दिया तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आप ये ले लीजिए, ए इज इक्वल टू ब्रेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बोलना, लेकिन लिखना है एक्स कॉलन, ओके। अभी देखिए यहाँ एक बार ऑब्जर्व कीजिए, 3 6 9 12 है, ये क्या है, पहले 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है ना। आप ऐसा ले सकते हैं इसको, 3 का टेबल है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, 3 0 0 नहीं है, 3 n ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। नहीं तो आप ऐसा लिखिए, x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n। अब ये मैं ऐसा ही लिखता हूं कि x इज इक्वल टू 3n ही लिखता हूं, ठीक है। x इज इक्वल टू 3n, कामा लिखिए, ठीक है ना। कामा लिख के n का वैल्यू देना है। n का वैल्यू क्या देना है, n का वैल्यू मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से हो रहा है। तो आप ऐसा लिखिए, n is greater than or equal to 1, less than or equal to 4, ठीक है ना। और ये ब्रेस क्लोज कर दीजिए, ब्रेस। अभी देखिए क्या लिखा है मैंने, for all the values of x is equal to 3n, comma n is
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 4। देखिए यहाँ n में ये पहले 1 डालिए, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। ये सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा ही लिखना है। बोलने के लिए क्या बोलना, a इज इक्वल टू x फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बोलना है। ठीक है, x कॉलम फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 3n। ये है इसका आंसर। अभी हम 4 में और 2 दूसरा क्वेश्चन देख। अभी देखिए क्वेश्चन ये 4th में सेकंड क्वेश्चन कैसा है, 2 4 8 16 32 है। अभी देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ सीधा मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा। ठीक है ना, ऐसा तो मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं आपने, फिर भी आप ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीधा नहीं आएगा। देखिए 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो यहाँ सीधा मल्टीप्लिकेशन नहीं है। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि 2 स्क्वायर, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, मतलब 2 पावर n है यहाँ। ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे हम, से b लिखेंगे, b इज इक्वल टू ब्रेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ओके, और x इज इक्वल टू 2 पावर n, okay, 2 पावर n कामा n is greater than or equal to 1, 2 पावर 1 है ना, 2 पावर n, और ये 5 तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5। अब देखिए n 1 रख दिया तो 2 आएगा, n 3 रख दिया तो 8 आएगा, n 5 अगर रख दिया तो 32 आएगा। ठीक है ना, इसका आंसर यही है। ये ऐसा ही लिखना है। पढ़ने के लिए कैसा पढ़ना आपने, b इज इक्वल टू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर n। ओके, यहाँ 3n है, यहाँ 2 पावर n है, क्योंकि इसमें साफ साफ आ रहा 3 का टेबल है ये, लेकिन ये 2 का टेबल नहीं है। ये 2 का टेबल रहा तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6 आना चाहिए था, लेकिन इधर बदल गया है। ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखना। थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसा लिखा है, क्या लिखा है, 5 25 125 625 लिखा है। यहाँ भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए, 5 का टेबल नहीं है ये। 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 25, 5 पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 5 पावर 4 25 पावर 25 इंटू 25 625, मतलब ये 5 पावर n पे आ रहा है। तो ऐसा ही सोचना है। ठीक है ना, इसका आप C ले लीजिए, आप D भी ले सकते हैं, जो भी आपका मर्जी है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ अगर C इज इक्वल टू दिया तो यहाँ C लेना, यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 5 पावर n है ना, कामा n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि 5 पावर 1 5 पावर 2 5 स्क्वायर 5 पावर 1 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 टू द पावर ऑफ 4 बस। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरा वाला का आंसर है। हम और चौथा देखेंगे। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपने पास करके वीडियो नोट्स ले लेना। ठीक है, अब और एक बार देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 में 4 2 4 6 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना, और ये ब्रेसेस लिखना है। पिछले क्वेश्चन में शायद ब्रेसेस लिखा नहीं लिखा मैंने भूल गया है, इसको मैंने फिर एडजस्टमेंट किया है। ब्रेसेस के अंदर आना चाहिए वो सब, क्योंकि ये सेट्स है। ओके, ब्रैकेट के अंदर नहीं आना, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर नहीं आना। ठीक है ना, हाँ अभी देखते हैं। एक बार ये देखिए 2 4 6 8 है, ये क्या हो सकता है आप बता दीजिए, एक बार सोचिए क्या हो सकता है। ये इवन नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो सकता है, और पॉजिटिव इवन होल नंबर्स हो सकता है, और पॉजिटिव
नेचुरल नंबर में तो सब पॉजिटिव है, इवन नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब है ना वो इसके अंदर ही आता है। ओके, हम ऐसा लिखते हैं, देखिए अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, सी तक हो गया, हम डी ले सकते हैं। डी इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स इज इवन नंबर। ओके, एक बार ये देखिए क्या है, ये 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, तो आपको समझ में आया होगा ये सब है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है ना, होल नंबर 0 से होता है, नेचुरल नंबर 1 से होता है। और बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर बोल के भी, फिर भी आप देखिए कि ये नेचुरल नंबर ले लीजिए, वो बहुत बेहतर है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बट ईच नंबर स्क्वायर्स अप टू क्या है, ये 10 है, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1। ओके, इसका आंसर क्या लिखेंगे हमने, ई इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, x is equal to n square, comma n is greater than or equal to 1 but less than or equal to 10। ये करेक्ट है क्या, देखिए x is equal to n square, देखिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x यहाँ लिख दिया तो x का वैल्यू सब रहेगा, ये इसका मीनिंग है। x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मतलब यहाँ जो भी आता है पहले 1 अगर डालते हो तो ये देखिए n का वैल्यू 1 डालना, 1 डाल दिया तो ऑटोमेटिकली 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x, 1 स्क्वायर 1, 2 डाल दिया तो 2 स्क्वायर 4, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 16, ऐसा x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 100, 10 अगर डाल दिया तो यहाँ 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। इससे हमारा ये 4th क्वेश्चन खत्म हो गया है, हम 5th क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार देखिए 5th वाला, 5th में नंबर 1 पार्ट 1 लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, रोस्टर फॉर्म में पूछ रहा है, रोस्टर फॉर्म में ही ऑल एलिमेंट्स आप लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट आएगा, ऑल एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या है ये इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन वो ऑड होना चाहिए, और सब है, ऑल बोले तो सब है, इसका कोई लिमिट नहीं दिया गया है, तो ये वो दिया है तो यहाँ ये ही लेना पड़ता, ये इज इक्वल टू ब्रेस, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से होता है, एक ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, वो ऑड नंबर लिखने बोल रहा है, इवन नंबर लिखने बोल रहा है, ऑड नंबर लिखने बोल रहा है, मतलब 1, 3, 5, 7, ये इनफाइनाइट है ना, ये ऐसा लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, क्योंकि वो इवन नंबर्स है, यहाँ ऑड नंबर लिखने के लिए बोल रहा है, नेचुरल नंबर लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो 1 से चालू करना, बस ऐसा लिख के 4, 5 लिख के छोड़ देना, यही इसका आंसर है। समझ में आया है ना क्या है, पहले ये स्टेटमेंट समझना तभी आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखिए सेकंड वाला 5th में 2, b इज इक्वल टू x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x इज एन इंटीजर, x का वैल्यू का लिमिट दे रहा, क्या ले रहा, -1/2 से ज्यादा है और 9/2 से कम है, 9/2 मतलब 4.5 होता है, मतलब इंटीजर में आपको कभी भी फेयर नंबर आएगा, वो माइनस हो या प्लस हो, 0 हो, फेयर नंबर आएगा इंटीजर में, ओके। ये फ्रैक्शंस नहीं आएगा, फ्रैक्शंस आए ऑटोमेटिकली, फ्रैक्शन के बाद जो मेन नंबर होता है वो लेना पड़ता है। देखिए आपको इंटीजर में -2 के बाद -1 आएगा, -1 के बाद 0 आएगा, -1/2 कहाँ आएगा, -1 और 0 के बीच में आएगा, तो आप क्या लेना है, -1/2 से बड़ा मतलब 0 लेना है, ठीक है। तो आप ऐसा लिखिए इसका b इज इक्वल टू 0, पहले 1, 2, 3, 4, 5 आएगा क्या, नहीं है, क्योंकि 10/2 रहा तो 5 आएगा, लेकिन 9/2 है, 5 नहीं आएगा, क्योंकि वो 9/2 से छोटा, मतलब 4.5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, 4 एक इंटीजर है ऐसा। इसके बिना और कुछ नंबर आता है क्या, आप देखिए एक बार, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x इज एन इंटीजर,
x इज ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 9/2। बस यही इसका आंसर है, क्योंकि ये 0 इज ग्रेटर देन -1/2। माइनस वैल्यू से 0 बड़ा है, ठीक है ना, 0 से पॉजिटिव वैल्यू बड़ा है, क्योंकि इंटीजर्स में मैंने सब आपको लिख के मैंने दिखाया था, ठीक है ना। ये है इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर फिफ्थ में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फिफ्थ में थर्ड क्वेश्चन देखिए। c इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। देखिए, इंटीजर बोलने में आपको दिमाग में ये आना चाहिए, माइनस भी आता है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर, ऑल विल कम। तो 4 से नीचे वाला देखो स्क्वायर बोल रहा है, अगर -2 को भी स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, 2 को स्क्वायर किया तो भी 4 हो जाएगा। तब मतलब यहाँ माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, जीरो भी आएगा, ठीक है ना। अभी देखिए इसको कैसा लिखेंगे, c इज इक्वल टू, देखिए -3 आएगा क्या, -3 स्क्वायर में 9 हो जाएगा, 9 से छोटा, 4 से छोटा मतलब 9 नहीं आ सकता, मतलब ये -2 आ सकता है, ठीक है ना। -2 स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, देखिए लेस बोल रहा है और 4 भी बोल रहा है, इक्वल टू, ठीक है ना। -1 0 1 2 और 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, समझ में आया है ना। अभी देखिए -2 को स्क्वायर करो 4 आएगा, इक्वल टू 4, -1 को करो 1 आएगा, लेस देन 4, 0 ऑलरेडी लेस देन 4 है, ठीक है ना, इंटीजर है, ये सब इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर्स। मैंने पहले आपको इसलिए अच्छा समझाया है, आगे प्रॉब्लम नहीं होना बोल के, ठीक है ना। ये इसका फिफ्थ में थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ में फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट, d इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल एक वर्ड है, एक शब्द, उसका अंदर का आप एक एक लेटर से आप सेट बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। अभी हम देखिए इसको कैसा करते हैं, d इज इक्वल टू, ओके, l कामा o कामा y कामा a कामा लिखे, फिर l लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि l ऑलरेडी एक बार आ चुका है, दोबारा लेने का कोई जरूरत नहीं है। ये है इसका आंसर, आप l दोबारा भी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं, लेकिन नहीं लेना है, ठीक है ना। ओके, ये है इसका आंसर। अभी नेक्स्ट फिफ्थ में फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ओके, फिफ्थ में फिफ्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, e इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। देखिए यहाँ वैल्यू है नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही प्रोनाउंस करना है, ये वो प्रोसीजर है। x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। देखिए आपको एक साल में ऐसा महीना होना चाहिए, उसमें 31 डेज नहीं होना चाहिए, उसका आप सेट बनाना है। अभी देखिए e इज इक्वल टू क्या क्या है, जनवरी है क्या, नहीं, जनवरी में 31 डेज है, तो फरवरी पूरा लिखिए। मार्च में 31 डेज है, अप्रैल में 30 डेज है, अप्रैल, मई में 31 डेज है, फिर जून में 30 डेज, लेस देन 31 डेज, ओके। जुलाई में 31 डेज है, अगस्त में 31 डेज है, फिर क्या जाएंगे अगस्त के बाद, सितंबर, सितंबर के बाद क्या है, अक्टूबर में 31 डेज है, नवंबर में 30 डेज है, दिसंबर में 31 डेज है, 31, बस हो गया, ओके। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज जो नहीं रहा था वो सब महीने लिखने के लिए बोल रहा है, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, फिफ्थ में सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में सिक्स्थ पार्ट, f is equal to for all values of x is a consonant in English alphabet which precedes k। देखिए आप क्या करना, पूरा अल्फाबेट्स में कॉन्सोनेंट्स लेना है। आपको मालूम है ये ई आई ओ यू ये सब वोवेल्स है, 5 वोवेल्स, ये छोड़ के सब बाकी का 21
56 है ना अल्फाबेट्स पूरा इंग्लिश में, अंग्रेज में, तो 26 है। 26 में से आपको 5 निकाल दीजिए, ए ई आई ओ यू, बाकी का 21 पूरा आपको कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट्स खाली लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो के से पहले वाला होना चाहिए। ए ई आई के बाद वो कभी आता है, आई जे के एल एम एन के बाद वो आता है, लेकिन के से पहले ही लेना, मतलब ए ई आई से आई तक वो नहीं लेना, बाकी का सब कॉन्सोनेंट्स लेना के से पहले। अभी देखिए हम एफ इज इक्वल टू ये लेना है क्या, नहीं लेना, क्योंकि कॉन्सोनेंट नहीं है वो, ठीक है ना, वो वोवेल है। तो बी लेना है क्या, लेना है। सी लेना है क्या, लेना है। डी लेना है क्या, लेना है। ई लेना है क्या, नहीं लेना, वो वोवेल है। एफ लेना है क्या, बिल्कुल लेना है। जी लेना है क्या, लेना है। एच लेना है क्या, लेना है। आई नहीं लेना, ठीक है ना, वो वोवेल है। जे लेना है क्या, बिल्कुल लेना है। के लेना है क्या, नहीं लेना, क्योंकि प्रीसीड्स के बोल रहा, के से पहले तक। ये इसका आंसर है। अब समझ में आया है ना। ये सब हम रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म को लेके, ठीक है। 6th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 का कुछ सेट रोस्टर फॉर्म में है, राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में है, ABCD मैच करना है। अब एक एक देखते हैं। नंबर 1 देखिए, पहले क्या है, 1 2 3 6। ये सादा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि सादा नेचुरल नंबर रहेगा तो यहाँ 4 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो कुछ क्राइटेरिया होगा, हम देखते हैं क्या है। x इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजन ऑफ 6। प्राइम नंबर बोल रहा है, देखिए यहाँ 2 और 3 प्राइम नंबर है, 6 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1 के लिए ये नहीं है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नंबर होना, नेचुरल नंबर होना, लेकिन ऑड के बिना इवन नंबर्स भी है ना, तो 1 के लिए बी भी आंसर नहीं है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ 6। नेचुरल नंबर भी है और डिविजन भी है 6 के लिए, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 मैचेस विथ C, 1 को C है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट 2 का देखते हैं क्या है आंसर। 1 को C है, C एक हो गया है अभी। 2 देखिए, 2 और 3 है, बस और कुछ नहीं है। फिर वापस आए यहाँ, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजन ऑफ 6। देखिए ये दोनों प्राइम नंबर है और 6 के लिए डिविजर्स भी है ना, ठीक है। तो फिर 2 के लिए क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 में आ जाइए, मैथसिस। ये देखते ही पता लग जाएगा आपको, ये वर्ड मैथमेटिक्स का है, और इसके लिए मैं कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं। 3 के लिए डी है। ओके अभी नॉर्मली यहाँ 4 और यहाँ 4 दिया, तो जो बच जाता है वो ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ता है। एक बार क्या करता है एग्जाम में, यहाँ 4 देके यहाँ 5 देता है, उस टाइम में करना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी देखिए बच गया वो एक ही है, फिर भी हम देखते हैं। 1359, 1359 क्या होता है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखिए सब ऑड नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, लेस देन 10 है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और ऑड नंबर्स है और 10 से कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या है इसका आंसर, 4th का आंसर हो गया आपको बी। ये इसका आंसर है। इससे क्या होगा, हमारा एक्सरसाइज जो भी है वो 1.1 खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एम्प्टी सेट क्या है वगैरह देखते हैं, ठीक है।